का मनोज जी हमारे साथ आने के लिए। तो ये बताइए कि ये अभी मैं आ रहा था डिबेट में तो मैंने देखा कि आपकी पार्टी की तरफ से एक ट्वीट हुआ है कि आप संविधान मान दिवस मनाएंगे और आपकी पार्टी ने आशंका जताई कि अभी भी संविधान पे खतरा है। सर अब कौन सा खतरा है? 240-42 सीट पर बीजेपी है, अब कौन सा वो संविधान बदलेंगे? अब क्यों ये माहौल बना रहे हो? नहीं, संविधान सिर्फ किताब नहीं है ना, संविधान तो मूल्यों में है, संविधान मान्यताओं में है, संविधान व्यवहार में होना चाहिए। संविधान अगर व्यवहार में होता तो उत्तर प्रदेश के 35 विश्वविद्यालयों में कम से कम 25 पर नहीं तो कम से कम 15 पर तो दलित पिछड़े कुलपति होते। अगर संविधान व्यवहार में होता तो उत्तर प्रदेश में रात के 2 बजे एक दलित की बेटी को जला नहीं दिया जाता। अगर संविधान व्यवहार में होता तो अभी हाल ही में आपके चैनल को मैंने देखा, अगर संविधान व्यवहार में होता तो क्या संविधान व्यवहार में यही है कि उत्तर प्रदेश का जनमानस और जो बीमार होती हुई बेटियां सड़कों पर तड़पे और सरकार का जो स्वास्थ्य मंत्री है वो मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दिल्ली टू लखनऊ, लखनऊ टू दिल्ली करें? यही संविधान व्यवहार में। अगर संविधान व्यवहार में होता तो उत्तर प्रदेश 69,000 शिक्षक भर्ती में 22,000 दलितों पिछड़ों का हक एक जाति विशेष को थोड़ी दे दिया जाता। 6800 के लोग, आपके भी संस्थान ने अनेकों बार दिखाया है कि किस तरह से लाठियां खाए, गोली खाए, किस तरह से धूप में बारिश में पड़े रहे, लेकिन एक लोगों ने चेता नहीं। वो तो अखिलेश यादव जी को आप बधाई दीजिए, शुभकामना दीजिए अखिलेश यादव जी को कि जिस संविधान को केसरिया कुंड में दफन करने की पूरी तैयारी थी भारतीय जनता पार्टी के मनुवादियों को, उस संविधान को माननीय अखिलेश यादव जी ने पीडीए के अवधारणा से अच्छा कुछ संवाद करते हैं। सुनिए, तो एक संवाद करते हैं, आइए खूब करिए ना। हाँ तो सवाल लीजिए। हाँ खूब सवाल, आपको सवाल करने की पूरी स्वतंत्रता है साहब, करिए ना। ईडी हमारे तरफ से बोलने तो स्वागत है, करिए खूब सवाल। अच्छा मुझे बोलने तो दो, घंटा बैठा इतना क्यों दबाव बना रहे? बोल लेने दो। अच्छा आराम से बात करते हैं जी। ये झंझट चल रहा है उनके यहाँ। हाँ झंझट, मैंने तो पिछले संवाद में आपको बताया कि असल में केशव मौर्य जी ने जब ये कहा, ऑफर है अभी आपका, अपने मंचस्थ मुख्यमंत्री मंच पर थे और केशव मौर्य जी ने कहा कि सरकार से बड़ा संगठन होता, तो वो किसी दूसरे को नहीं कह रहे थे, वो मुख्यमंत्री को कह रहे थे कि आपसे हम बड़े हैं। आप किसकी साइड खड़े हो इसमें, इस झगड़े में? आप किधर हो? हम संविधान की तरफ है, हम पीडीए की तरफ है। तो ये ऑफर का टोकरा किसके लिए था? ऑफर दे दिया माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने। किसके लिए था वो ऑफर? इसलिए दे दिया। किसको दिया था ऑफर? उस भारतीय जनता पार्टी में जो भी व्यवहार होता, अभी आपने संविधान की बात नहीं, मुझे नाम नहीं पता, आप बताओ किसके लिए? मैं पूरे उसको समग्रता विस्तार से बता रहा हूँ, सुनिए तो साहब। आप सोचते तेज तेज बोल के आप मेरे सवाल दबा साहब। अरे सवाल मैं बहुत मधुरता से कह रहा हूँ। ये बताओ ऑफर था किसके लिए? आराम से बात करते हैं, किसके लिए? ऑफर भारतीय जनता पार्टी में उन लोगों के लिए था जो दलित पिछड़े और जो बहुजन वर्ग के लोग हैं, जो सरकार में तो हैं। कौन है? अरे बहुत है, कितने नाम। जब ऑफर देखो, ऑफर किसी को दिया जाता है, यही तो है। जैसे मुझे जॉब मिलती थी, जैसे आपको ऑफर आया होगा तो लिखा होगा कि भाई राष्ट्रीय प्रवक्ता, सेक्रेटरी, ये पत्र लिख के ऑफर आता होगा। तो ये ऑफर जो आपने जारी किया वो किसके नाम से किया? हमारा ऑफर उनके लिए था जो दिल्ली से लेके लखनऊ, लखनऊ से लेके दिल्ली, जो लौट के बुद्धू घर को आए, जो नाम तो लो। नहीं, मेरा जो लोग भारतीय जनता पार्टी, बिना नाम का प्रस्ताव है, कौन मानेगा? हमारा ऑफर वहाँ केशव मौर्य के लिए हमारा खुलकर बात करो। यहाँ पर वहाँ जितने दलित पिछड़े वर्ग के नेता हैं सबके लिए है, क्योंकि उनकी जो पीड़ा है, जो दुश्वारियां हैं, वही पीड़ा तो हमारे नेता की है। एक मुख्यमंत्री का सुपुत्र रहने पर, एक देश के रक्षा मंत्री का, और स्वयं उत्तर प्रदेश के सूबे का प्रचंड बहुमत के सरकार का चुना हुआ। मैं खत्म कर रहा हूं। नहीं, आप सुन तो लीजिए। एक मुख्यमंत्री का घर अखिलेश यादव का किस लिए धुलवाया योगी आदित्यनाथ जी ने? बीजेपी ने किस लिए धुलवाया? क्योंकि वो दलितों पिछड़ों की किसी तरह की समृद्धि नहीं। सवाल ले लो आप, 100 सवाल मेरी तरफ देख के बात कर। क्या है भाई का? इनका तो आज बीजेपी वाले भी देखिए आज दुख नहीं हुआ आपको? देखिए भाई का ये आपके पुराने दोस्त हैं, भाई का ये है। अनिला सिंह को ऐसे ऐसे कहना नहीं चाहिए। देखिए अनिला सिंह, देखिए हमारी बहन है, लेकिन क्या करें, वो भी इतना देख के, मतलब कोई कितना बर्दाश्त करे। मैं तो ये भी अप्रिशिएट करता हूँ। अनिला एक आदमी पब्लिकली आपको क्रिटिसाइज कर रहा है, मिनिस्टर होके, दोनों लखनऊ दिल्ली दोनों जगह मंत्री, राज्यसभा ले ली, MLC ले लिया, सब ले लिया, फिर भी सड़क पे खड़े होकर मजाक उड़ा रहे हो।
आपका सवाल लंबा है थोड़ा भाई के उत्तर भी लिए। नहीं मैं खत्म कर रहा हूं। अनिला सिंह जी ने आज एक बड़ी बात कही, हमारी बड़ी बहन ने, उन्होंने ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी सॉक्ड है। सॉक्ड शब्द का उन्होंने उपयोग किया कि बीजेपी के बड़े बड़े नेता भय में है कि अरे अखिलेश यादव की पीडीए की अवधारणा ने तो उन्हें समाप्त कर दिया। और जो उत्तर प्रदेश में उपचुनाव हो रहा है उसके संबंध में एक डेटा है, आपको मैं बता दूं, 10 की 10 सीटों में 7 सीटों पर समाजवादी पार्टी की, चाहे वो मिल्कीपुर हो, चाहे वो कटहरी हो, चाहे वो जितनी 7 सीटें हैं, चाहे वो फूलपुर हो, 7 सीटों पर समाजवादी पार्टी की 15 से 20 हजार की बढ़त है। और केवल 3 सीट, और जैसे 13 सीटों पर अभी विगत दिनों भारतीय जनता पार्टी 2 जीती, वही रेशियो अगर इसमें लाएं तो 10 में भारतीय जनता पार्टी 0 जीतने जा रही है। एक भी सीट बीजेपी। अनिल दुबे को लाया जाए, तो आज बहुत शुक्रिया सर। अब आप थोड़ा सा सब्र करो। पूछिए, एक सवाल है मेरे किससे? कि अनिल दुबे जी से, क्या कि मीरापुर ये लड़ेंगे, बीजेपी यही इसी में परेशान है कि मीरापुर हारना है तो किसको लड़ाएं? इनकी सिटिंग सीट है, कैसे बीजेपी ले लेगी? अब आप सोचिए, कोई मतलब मुझे जबरदस्ती ये लड़ने को बेचारे तैयार है। शुक्रिया आपका। अनिल दुबे जी हमारे साथ मौजूद हैं, राष्ट्रीय लोकदल